गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटी ये कंप्लीट किए थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीन कंप्लीट किए थे। ठीक है, ओके। नाउ आज बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एप्लीकेशन which is on the electric field intensity, that is, देखो एप्लीकेशन, यहाँ एक कंडक्टर है, देखो ध्यान से कंडक्टर है और ये कंडक्टर को बेटा चार्ज में पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, क्यू ले लीजिए। आई एम टेकिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स इस पर चार्ज की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा कैपिटल क्यू, और कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल ले लीजिए, लेंथ एल। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है बेटा फार्मूला क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस पर्टिकुलर कंडक्टर, इस कंडक्टर से इस पी पॉइंट, अब ये जो एंड्स है देखो, एंड्स लाइक दिस मेक्स दिस, और यहाँ से मिड पॉइंट से डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ, मिड पॉइंट से डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ, और ये एंगल ये समझ लीजिए थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2 ले लो बेटा, थीटा 1 थीटा 2, और यहाँ जो एंगल है समझ लीजिए पाई 1 और यह एंगल पाई 2, सपोज दैट। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखना है बेटा। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट E इक्वल टू हाउ मच, E इक्वल टू फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर ये डिस्टेंस इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बस ये फॉर्मूला साइन में लिखना है। पॉइंट के पास एंगल है तो बेटा साइन में लिख दीजिए, साइन में लिख दो। एंड सेकंड वन इज ए इक्वल टू और लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये एंगल पर क्या लिखना चाहिए, cos पाई 1 प्लस cos पाई 2, रिमेंबर यू आर करेक्ट। ओके बराबर। सो यहाँ बेटा पाई 2, थीटा 1 नथिंग बट यहाँ आप यहाँ क्या लिख सकते हो, देखिए ये थीटा 1 है, थीटा 2 ये थीटा 2, अब ये एंगल आप क्या लिख सकते हो, थीटा 2। तो थीटा 2 के प्लेस में आप लिख सकते हो बेटा 90 माइनस पाई 2 लिख सकते हो, बराबर है कि नहीं। टोटल 90 और ये पाई 2, तो पाई 2 थीटा 2 इक्वल 90 माइनस पाई 2। अब थीटा 2 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट हियर cos sin 90 minus cos the pi 2, that nothing but ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 90 minus pi 2 is nothing but what, cos pi 2। ओके, वो याद रखने की जरूरत है। दो फार्मूले याद रखो बेटा, दो फार्मूले याद रखो, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिमेंबर दिस टू फार्मूला। अब मैं क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। लेट अस टेक द क्वेश्चंस ऑन दिस वन। एग्जांपल हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O, बोलते सेंटर पर। और ये क्वेश्चन ऐसा बेटा, देखिए हियर इट इज, एक कंडक्टिंग वायर है और मैं ऐसे सेमी सर्कल बेंड कर रहा हूँ, और बेटा रेडियस की वैल्यू r ले लीजिए, रेडियस की वैल्यू r, रेडियस में r ले रहा हूँ। ठीक है, रेडियस r, और इस पर जो चार्ज है बेटा, ये चार्ज की वैल्यू, ये पॉजिटिव चार्ज इसे ले रहा हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और चार्ज, टोटल चार्ज कितना बेटा, टोटल चार्ज q, रेडियस आ रही। तो मुझे इस पॉइंट पर O पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो यार ये एंगल क्या होना, फिर बता दो, ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री, बराबर। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, राइट। नाउ फार्मूला बेटा, क्या फार्मूला यूज करना चाहिए, कम ऑन, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन साइन थीटा 1 बोल तो कितना बेटा, 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, बराबर ना, 90 डिग्री। ओके राइट।
Now E equal to lambda upon 4 pi epsilon sin nt 1 plus it is also 1 बराबर ना, ये 1 ये भी 1 1 plus 1 that is what here E equal to 2 lambda, ये 2 है ना बेटा, 1 plus 1 that is 2 lambda upon 4 pi epsilon 2, the 2 gets cancelled बराबर, ये 1 है, it is 1 plus 1 that is what 2 I am writing here, this lambda upon 2 pi epsilon, तो ये equal alternate lambda upon 2 pi epsilon, right, sorry ये r है, r के प्लेस में क्या लेना चाहिए, कैपिटल R, स्मॉल r is nothing but कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R 2 pi epsilon r, खत्म, 2 pi epsilon r, it is what electric field intensity at the center. ऑप्शन चार्ज में तो बेटा फिर क्या लिखना चाहिए, बट लैम्डा इक्वल टू यू नो चार्ज अपॉन लेंथ, बट या लेंथ की वैल्यू कितना बता दो, सेमी सर्कल, तो एक सर्कल है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, नथिंग बट पेरीमीटर 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो क्या होना चाहिए पाई आर, क्वार्टर है तो फिर क्वार्टर है तो पाई आर बेटा, राइट, सो एल इज इक्वल टू पाई आर, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बराबर, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल पाई आर, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा पाई आर, लैम्डा पाई आर, देयरफॉर ई इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, लैम्डा के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट, यू कैन गेट हियर आंसर, लैम्डा के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, बट लैम्डा मींस q upon pi r, therefore E equal to q upon कितना बेटा, q upon 2 pi square, pi into pi square epsilon बराबर epsilon naught r square, this is the electric field intensity, this is the electric field, ये JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, JEE के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आने के लिए चांस है, ओके, q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन r स्क्वायर, कभी कभी बेटा ऑप्शन में डायरेक्शन भी मेंशन कर देता हुआ, डायरेक्शन भी मेंशन कर देता, सो डायरेक्शन मींस, अब देखो बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y समझ लो बराबर, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y एक्सिस, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो, ये बार ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टार्ट, ये बार, अब ये कितना बेटा 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये एक साइड है एडजेसेंट साइड, ये भी एडजेसेंट, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल, ये होगा डायगोनल, दिस इज द रिजल्टेंट, ये क्या है बेटा रिजल्टेंट, ई आर, ये रिजल्टेंट, देयरफॉर ई आर किस डायरेक्शन में बेटा, देखो ई आर कौन सी डायरेक्शन में, नीचे, ये नीचे बोलते हैं -1, किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, -1 मींस ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये क्या लिखना बेटा जे कैप, ये माइनस जे कैप, तो क्या लिखना है आंसर, ई बार r इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, माइनस ऑफ q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन r स्क्वायर जे क्या बराबर, जे क्या, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में बेटा, नेगेटिव y एक्सिस में, इसलिए माइनस जे क्या लिखना चाहिए, ओके। सपोज यही क्वेश्चन मैं नोट में लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन, राइट, यहाँ राइट, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज, ओके, सजल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता दो मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता दो, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होना चाहिए, स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, अब ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, नेगेटिव चार्ज पर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ये होगा रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस,
तो ए बार आर इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, माइनस ऑफ ई व्हाट है आई किया बस, और ए का जो आंसर है ए का आंसर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है तो बेटा ये ओके राइट, इसे लिखना चाहिए, डायरेक्शन लिख दीजिए बराबर। ओके सो राइट डाउन लिख दीजिए, राइट डाउन लिख दो आराम से। मैं और एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, कम ऑन। राइट राइट नेक्स्ट एग्जांपल 2, एग्जांपल 2। अब यहाँ बेटा एक कंडक्टर ऐसा देखो, ये क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो मिड पॉइंट से बेटा ये जो रेडियस है, ये मैं रेडियस आर ले रहा हूँ, तो एंगल क्या होना बता दो फिर, मिड पॉइंट से ले रहा हूँ, ये 45 डिग्री, और ये भी क्या होना चाहिए 45 डिग्री बराबर, 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ओ फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड ई एट ओ, ओ फाइंड आउट करना है बराबर। सो देयरफॉर E इक्वल टू फार्मूला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कैपिटल आर कितना बेटा, sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री बराबर, sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin 45 कितना बेटा 2 sin 45, but sin 45 equal to 1 by root 2, that is lambda upon 4 pi epsilon naught r 2 into ये 1 by root 2, 2 ये 2 cancel, तो E equal to answer is lambda upon ये 2 ये root 2 बेटा 2 root 2 pi epsilon naught r, ये होगा E वैल्यू। बट लैम्डा में लिखना है आपको, चार्ज में लिखना है, बट लैम्डा इक्वल यू नो चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ की वैल्यू कितना है बेटा, लेंथ टोटल 2 पाई आर, सेमी सर्कल पाई आर, क्वार्टर बराबर ना, क्वार्टर इज नथिंग बट पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2q अपॉन पाई आर बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा इज नथिंग बट 2q अपॉन पाई आर बराबर, 2 गेट्स कैंसल, E इक्वल टू q अपॉन रूट 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर फॉर हायर लेवल क्वेश्चन से ये ओके। प्रैक्टिस करो बेटा, ओके राइट ओके, राइट डाउन, राइट डाउन ओके राइट। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज here potential, potential we means what is mean by potential, electric potential, electric potential, वहाँ बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशन चैप्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा, डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस क्यू चार्ज से क्रिएट हो रही है, कैपिटल क्यू ले लो स्मॉल क्यू ले लो नो प्रॉब्लम, कैपिटल क्यू चार्ज से क्रिएट हो रही है बेटा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा एक इनफिनाइट डिस्टेंस एक चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज, नहीं तो टेस्ट चार्ज नो प्रॉब्लम, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहा हूं मैं। ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफिनाइट मींस एक फील्ड के बाहर जो है बेटा डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफिनाइट डिस्टेंस। फील्ड के बाहर जो डिस्टेंस है ये दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट डिस्टेंस।
सो कंपल्सरी अब क्या करना चाहिए आपको, वर्क परफॉर्म करना चाहिए. देन व्हाट इज द वर्क डन ऑन द चार्ज q टू ब्रिंग द चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट. कौन सा एक पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट, समझ लीजिए ए पॉइंट. देन वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. पोटेंशियल याद रखो, लिख दो पोटेंशियल. पोटेंशियल का डेफिनेशन, कम ऑन मेक इट नोट्स. The work done on the charge, the work done on the charge, okay, ब्रैकेट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. चार्ज के ब्रैकेट में क्या लिखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दी, ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दी electric field, electric field at a point, electric field at a point is called electric potential, is called electric potential at that point, at that point, right. तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ए ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V B ले लीजिए. तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है बेटा, ऑब्वियसली VB इज ग्रेटर देन VA. तो ये चार्ज के पास कौन सा जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. याद रखो, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है इसलिए ये पोटेंशियल ज्यादा है. समझा है कि नहीं, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बेटा, ये चार्ज और पॉइंट के बीच में. ठीक है, VB ग्रेटर देन VA. देयरफॉर पोटेंशियल V इक्वल फार्मूला वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज, Q इक्वल टू 1 ले लीजिए यूनिट चार्ज. तो यूनिट्स क्या होना बेटा, यूनिट्स याद रखो, V इक्वल टू W अपॉन Q. यूनिट्स जूल पर कूलम, यूनिट्स क्या होना चाहिए, जूल पर. इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट. देयरफॉर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम. ओके, तो वोल्ट का डेफिनेशन क्या बेटा, 1 वोल्ट मींस व्हाट हियर, द वर्क डन ऑन द 1 कूलम चार्ज breaking from infinity to the electric field at a point is 1 joule, is 1 joule. Then the potential is said to be, potential is said to be what here, 1 volt. Potential is said to be 1 volt. Okay, 1 volt is equal 1 joule or 1 coulomb. Okay, सर फिर डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर पोटेंशियल. कम ऑन, यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल V, V इक्वल टू W बाई Q. तो मुझे वर्क डन के लिए चाहिए फार्मूला और चार्ज के लिए पता है आपको, वर्क डन के लिए फार्मूला mL²T-2, चार्ज के लिए IT नथिंग बट वर कैपिटल I इंटू T लिख सकते हो, और ये कैपिटल A भी लिख सकते हो, ये इंटू T. देयरफॉर V इक्वल टू mL²T-2 डिवाइडेड बाय IT. तो V इक्वल टू बता दो बेटा आंसर, mL², ये T पावर ऑफ 1 है, ऊपर लेके जाओ, T power of -3, I power of -1. This is the dimension formula of potential. Dimension formula of potential. Okay. So now what is potential difference? Potential difference delta V. देखो बेटा, पोटेंशियल डेफिनेशन में अपन चार्ज इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, ठीक है. बट पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन के लिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. याद रखिए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. लिख दो डेफिनेशन, the work done on the charge, the work done on the charge to move from one point to another point, to move from one point to another point inside the electric field, inside the electric field is called potential difference between that 2 points.
between the 2 points. Therefore potential difference delta V equal to VB greater than VA बेटा, तो क्या लिखना चाहिए VB minus VA that equal to, come on you can write work done on the chart, same formula कुछ चेंज नहीं है, सेम यूनिट्स सेम डायमेंशन फार्मूला VB minus VA. बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर पोटेंशियल कब पॉजिटिव लेना चाहिए, पोटेंशियल कब नेगेटिव लेना चाहिए, ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना चाहिए याद रखिए, बराबर. सो याद रखिए यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कंडीशन देखिए, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव पोटेंशियल. यहाँ बेटा एक चार्ज मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज मैं यहाँ ले रहा हूँ. बट यू नो पॉजिटिव चार्ज से क्या होना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होना चाहिए. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा हूँ, समझ लो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा हूँ from one point to another point, one point to another point. तो पता है बेटा ये डिस्टेंस आप समझ लीजिए, मैं ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये होगा बेटा जनरली पता है आपको VB ग्रेटर देन VA. ये चार्ज से ये बी पॉइंट का डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. VB ग्रेटर देन VA, VB ग्रेटर देन VA. तो देखो बेटा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज से डिस्टेंस कम होते जा रहा है, देखो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, ये चार्ज से डिस्टेंस, तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. देखो बराबर, यहां से देखो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस कम हो रहा है पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. देयरफॉर in this case the potential is taken as what you have taken as what, positive. Potential is taken as positive, बराबर. when charge moves opposite to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, जब पोटेंशियल वैल्यू क्या लेना चाहिए, हाँ पॉजिटिव लेना चाहिए. याद रखो इंक्रीज होते जा रहा है, पॉजिटिव लेना चाहिए, बराबर. VB माइनस VA की, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका, VB माइनस VA, यू विल गेट हियर पॉजिटिव, बराबर. यू विल गेट हियर पॉजिटिव, VB ज्यादा है और VA कम है, तो यू विल गेट हियर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल, बराबर. ये 5 हो, ये 2 समझ लो, 5 minus 2 that is 3, राइट. पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए. नेक्स्ट नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, अपोजिट, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और चार्ज के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा है, समझो बेटा इस डायरेक्शन. तो यहाँ ये पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ बी पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, देखो चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होना चाहिए, पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस. तो क्या रहना चाहिए, B is less than VA, तो दैट इंप्लाइज VB minus VA क्या होगा बेटा, और B वैल्यू is less than VA, तो ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव. समझ लीजिए VB वैल्यू 3 और VA वैल्यू 5, 3 minus 5 minus 2, नेगेटिव. तो पोटेंशियल नेगेटिव लेना चाहिए. कब लेना चाहिए, if the charge moves in the direction of electric field, then the potential is taken as what here, negative. Potential is taken as what here, negative. Remember, okay, if the charge moves in the direction of electric field, then the potential is taken as what here, negative. Okay, और एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है, फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन मूव करो बेटा, पोटेंशियल पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा है तो पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव, कम होते जाना चाहिए. ओके क्लियर, राइट. याद रखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ बेटा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल वैल्यू कम होना चाहिए, याद रखिए. ओके क्लियर. सो राइट डाउन, so we will continue in the next class, right.